हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 3 जनवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं यस के राज और उपेंद्र ने। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec-byfirststudy@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो आप सभी जो भी आपको क्वेश्चन याद रहें आप अपने क्वेश्चन हमें जरूर भेजें। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है IIS का पूरा नाम क्या होता है। आप सभी को बताना है पहले क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। IIS का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन बी है पहले क्वेश्चन का करेक्ट आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा है 500 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, कई बार आपसे 500 पूछ लेगा, कई बार आपसे 200 भी पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 500 रुपीज का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला स्टोन ग्रे होता है। 500 का पूछें तो स्टोन ग्रे हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है तब आपका जवाब होगा ब्राइट येलो। ठीक है, ब्राइट येलो हो जाएगा 200 रुपए के नोट का रंग। और अगर आपसे 2000 रुपए के नोट का रंग पूछें तो फिर आपका हो जाएगा मजेंटा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आ जाए आपको सही जवाब कर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है MMID में कुल कितने डिजिट होते हैं। और ये चीजें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं। अगर आपने हमारे सभी क्लास किए हैं तो आपको ये सब कुछ पता होगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारा ई बुक लिया है, PDF को डाउनलोड किया है, तो उनको ये चीज़ें पता होगी। अगर आपने उस चीज़ को कंप्लीट पढ़ा है, पूरा सही से समझा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है MMID कितने डिजिट का होता है। तो आपको याद रखना है ये होता है 7 डिजिट का, है ना। 7 डिजिट का होता है आपका MMID। OTP कितने समय के लिए वैध होता है, मीन्स वैलिड रहता है। तो OTP जिसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड कितने समय के लिए वैध होता है? 5 मिनट के लिए होता है, 10 मिनट के लिए होता है, 15 मिनट के लिए होता है या फिर 2 मिनट के लिए होता है। तो सभी बच्चे आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का। और आप सभी भाई जो भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं आप लोग सबसे पहले क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन करें। सभी साथी शेयर करें, लाइक करें क्लास को। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर पूछा है OTP कितने समय के लिए वैध होता है। तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है 10 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है IE का फुल फॉर्म क्या होता है। IE का पूरा नाम आपको बताना है, बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर और यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन पहला है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा IE का पूरा नाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर क्या पूछा है IMEI में कितने डिजिट होते हैं, बताइए। IMEI में कितने डिजिट होते हैं? IMEI में कितने डिजिट होते हैं आप सभी को बताना है। और इस क्लास का PDF भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर भी इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 डिजिट का होता है आपका IMEI नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। कैल्क के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है, बताइए।
कल की शायद इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो पता होगा हमने जो भी लिब्रे ऑफिस से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकते हैं एग्जाम में उनको वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो नहीं देखा है उसको भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर कैल्क में जो डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो होता है लिव रेसन सेंस। ध्यान रखना है क्या होता है, लिव रेसन सेंस होता है आपके कैल्क में। और अगला क्वेश्चन पूछा है ईथरनेट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। आप सभी बताएंगे ईथरनेट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, बताइए। यहाँ पर बैन मैन लैन दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है। नंबर 10 में पूछा है विंडोज 10 के साथ कौन सा ब्राउजर होता है। यानी कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की बात की गई है, जो आपका विंडोज 10 होता है उसके साथ में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की बात की गई है, कौन सा होता है बताएंगे आप। कौन सा होगा सही जवाब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का, विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर होता है। तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ब्राउजर होता है विंडोज 10 में। ठीक है, उसका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, क्योंकि लगभग आपके गूगल क्रोम के समान होता है, इसको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है विंडोज 64 बिट विंडोज 32 बिट से फास्ट होता है, बताएं। विंडोज 64 बिट विंडोज 32 बिट से फास्ट होता है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, जाहिर सी बात है विंडोज 64 बिट 32 बिट से फास्ट होता है। तो आप यहाँ ट्रू कर सकते हैं इसका जवाब, इसको फॉल्स नहीं कर सकते, इसको ट्रू करेंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कैल्क में करंट समय आपके सिस्टम डेट एंड टाइम के अनुसार इंसर्ट होता है। आप लोग बताएंगे जो कैल्क है यानी कि जो आपका जो आपका कैल्क है, जो आपका स्प्रेडशीट है ना, कैल्क हो गया या फिर एक्सेल हो गया, तो जो स्प्रेडशीट है इसमें जब आप डेट को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कैल्क की बात की गई है, तो कैल्क में जब आप कोई डेट इंसर्ट करते हैं तो वहां पर जो डेट और टाइम इंसर्ट होता है वो आपके सिस्टम के अनुसार होता है, जो सिस्टम में डेट होता है वही डेट इंसर्ट होता है, ये आपसे पूछा है। इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे बताएं। यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है। आप जब कैल्क में कोई डेट इंसर्ट करते हैं या टाइम इंसर्ट करते हैं तो जो आपके सिस्टम की डेट एंड टाइम होती है उसी के अनुसार वहां पर इंसर्ट होता है, इसको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए www के आविष्कारक हैं, www जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, के आविष्कारक कौन है, के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, www के खोज करता है टिम बर्नर्स ली, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट आपका, टिम बर्नर्स ली आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है पेटीएम अपने ग्राहकों को वॉलेट की भी सुविधा देता है, ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, पेटीएम अपने ग्राहकों को वॉलेट की भी सुविधा देता है। वॉलेट मीन्स आप अपने पेटीएम वॉलेट में भी कुछ पैसे रख सकते हैं, वहां से भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वॉलेट की भी सुविधा आपको मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ऑप्शन पहला करेक्ट है ना, वॉलेट की भी सुविधा आपको पेटीएम के अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आरटीजीएस क्या है। आरटीजीएस क्या है, एक प्रकार का ब्राउजर है, एक भुगतान प्रणाली है, एक सॉफ्टवेयर है, या इसमें से कोई नहीं। आरटीजीएस इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, क्या है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, एक भुगतान प्रणाली है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कैड का पूरा नाम क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आप अच्छे से पढ़ना है, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, है ना। हर बार क्या होता है क्वेश्चन जो भी होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। कैड का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को जवाब करना है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कैल्क के एक सेल में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप कैल्क में किसी सेल में डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की से आप डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर सही जवाब है कंट्रोल के साथ में आपको ये सेमी कॉलन प्रेस करना होता है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला करेक्ट। ठीक है,
ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा डेट को इंसर्ट करने के लिए। और अगर आपसे पूछें कि टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ में फिर शिफ्ट आपको दबाना होगा और शिफ्ट के साथ में फिर यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और ये सेमीकोलन आपको प्रेस करना होगा, तब आप जो टाइम है उसको इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन। क्वेश्चन अगला पूछा है निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर का प्रकार है। अब बताइए यहाँ पर ब्राउजर कौन सा है, एडोब एक्रोबैट रीडर या फिर मैक्सथन या फिर एमएसएन या फिर याहू, इसमें से कौन सा एक ब्राउजर का प्रकार है। करेक्ट जवाब करना है आपको। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना है ऑप्शन बी। मैक्सथन क्या है, एक ब्राउजर का प्रकार है। ठीक है, मैक्सथन, इसको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। कंप्यूटर में ट्रोजन क्या है, आपको बताना है कंप्यूटर में ट्रोजन क्या है, मालवेयर है, हार्डवेयर है, ब्राउजर है या नन ऑफ दीज है। कौन सा होगा सही जवाब, कंप्यूटर में ट्रोजन क्या है, तो ट्रोजन एक मालवेयर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है यहाँ पे, मालवेयर है। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, CCC बाई फैसिलिटी से आपको सर्च करना है तो वहां पर भी हम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।